गाइस, तो चलिए मैं आ गई हूँ आई लव माई गॉड का पार्ट 11 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहां तक सुना था वो उसके आगे दिखाया जाता है मॉर्निंग कोर्ट का बहुत बड़ा दरबार। वहां पर बहुत सारे मंत्रियां और एल्डर्स बैठे हुए थे। एल्डर्स के बीच में विभूषण, मिडिल में उसके हाथ पे जंजीरें लगी हुई थी। उसका पैर फोल्ड हुआ था और वो नील डाउन होके बैठा हुआ था। और ठीक सामने उसके क्वीन बैठी हुई थी और सबसे बड़ा थ्रोन पे। किंग का थ्रोन वहां नहीं था, क्योंकि जब से किंग सक्लूजन में चले गए हैं तब से किंग का वहां सीट हटा दिया गया है और वहीं पे क्वीन बैठती है, रानी बैठती है। और उसके ठीक पास वेन चाओ खड़ा हुआ था और उसके अदर साइड अंकल कुरैन, लैंड कुरैन खड़े हुए थे। और लैंड कुरैन कोल्ड आइज से विभूषण की तरफ देख रहे थे। विभूषण वो बेबस था। रानी उसकी तरफ देखती है और वहां पर कुछ एल्डर्स रानी की तरफ देख के कहती है, रानी आई मीन क्वीन, ये लड़का कौन है? आप इसको यहाँ क्यों लाए? रानी कोल्डली कहती है, ये इसको सजा मिलना चाहिए। इसको मैं सजा देने के लिए यहाँ लाई हूँ। सब एल्डर्स सरप्राइज थे। वो रानी की तरफ देख के कहते हैं, पर क्यों रानी? मतलब क्या किया इस लड़के ने और कौन है ये? तभी रानी अपना फिस्ट बनाती है और कहती है, वो साइड में टेबल में मारते हुए कहती है, ये लड़का प्रिंसेस को सेड्यूस करने का कोशिश कर रहा था और प्रिंसेस के साथ उसके साथ गंदी सलूक करने का कोशिश कर रहा था। सब एल्डर्स शॉक्ड हो गए थे। सब एल्डर्स कहते, क्या ये लड़का ये प्रिंसेस के साथ? क्या क्या कैसे? और तब रानी कहती है, ये लड़का रात में चोरी छुपे प्रिंसेस के कमरे में आया। जब प्रिंसेस अकेली कमरे में थी, पता नहीं कहां से आया था, पर वो बार बार कह रहा था मुझे उसके साथ रहना है। और फिर प्रिंसेस को कुछ इसने किया है, इसीलिए प्रिंसेस अनाप शनाप बक रही है अपने कमरे में, इसलिए मैंने उसको बंद करके रखा है। और इसलिए लड़का, ये शमशान में रहने वाला लड़का एक डीमन है। सब हॉल में जितने भी एंसेस्टर्स एल्डर्स जो थे, पुराने ओल्ड एल्डर्स, सब लोग शॉक्ड हो गए थे। कहते हैं, क्या ये डीमन है? क्योंकि रानी वहां की एक एंजल थी और एक डीमन और एंजल सामने सामने रहना ये अशुभ बात होती है। और रानी कोल्डली विभूषण की तरफ एक टक देखे जा रही थी। विभूषण का सर नीचे था। रानी कोल्डली कहती है, तो इसको सजा देने से पहले मैं इससे कुछ बात पूछूंगी। बस अगर ये सही जवाब देता है तो इसको मैं बख्श दे सकती हूँ। अगर ये कहे कि इससे गलती हुआ है और या फिर क्यों वो प्रिंसेस के पीछे पड़ा है, तो मैं उसको यहाँ से जाने दे सकती हूँ। अगर उसका गलती हुआ तो फिर तभी वेन चाओ पास से कहता है, तो फिर क्या? सक्लूजन इसको भेजने से रही, किंग की तरह इसको डंजन में फेंक देंगे और वहीं पे अपना पूरा जिंदगी बिताएगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही करीब है। और एक डीमन को सक्लूजन में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। वो विभूषण की तरफ पॉइंट आउट करके कह रहा था। विभूषण का सर डाउन था। रानी उसकी तरफ देखती है कोल्डली और कहती है, कहो तुमने मेरे प्रिंसेस के साथ क्या किया है? मेरी बेटी के साथ क्या किया है? उसको तुमने क्या खिलाया है? साथ तुमने क्या किया है? बताओ। जो वो तुम्हारे बारे में ही पकड़ी जा रही है, बोले जा रही है, उसको कुछ ना करे। क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ, क्या किया है मेरी बेटी के साथ? बताओ, क्या किया है तुमने उसके साथ? विभूषण चुप था। विभूषण अपनी आंखें बंद करता है, एक डीप सी ब्रेथ लेता है और फिर वो कहता है, प्यार उसे भी, पर वो मुझे इजहार नहीं करती। ये बोलना गलत है ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? विभूषण देख के रानी के आईज पे बोल रहा था, डरती है वो, इसलिए मुझे खोने से डरती है।
और नहीं तो मेरे इजहार पे वो मुझे इनकार नहीं करती। विभूषण की आईज से टप टप करके आंसू गिरे जा रहे थे। उसके उसके ये चंद शब्द उसने अपने दिल से वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और उसके हाथों से खून निकल रहा था क्योंकि जंजीर उसके हाथों में थी। वो कोई एक लाइक कोई किसी ने बड़ा कोई जुर्म किया होगा, ऐसा विभूषण के साइड देख के लग रहा था। पर उसने प्यार किया था, उसने प्यार ही तो किया था। उसको पहली बार प्यार हुआ और उसे क्या पता था कि वो प्रिंसेस होगी। विभूषण बहुत इनोसेंट था, बहुत प्योर था। विभूषण वो उसको देख के लग रहा था कि नहीं, ये झूठा नहीं है, ये कोई डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं है, पर तो भी उसके ऊपर लांछन के ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे। विभूषण एक टकराने की आइस पे देख रहा था, उसको बोलने की कोशिश कर रहा था कि यही प्यार है, ये प्यार है। मुझे 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 कुछ अब जो बोले मैं करूंगा, पर उसको 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 हर्ट मत करिए। मैं उसको बस मैं देखना चाहता हूँ वो खुश रहे। विभूषण बस बोलने का कोशिश कर रहा था कि प्रिंसेस ने उसको प्यार है उसको लेके भी, पर प्रिंसेस ने ना कर दिया। विभूषण एक टकराने की तरफ देख रहा था, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि उसका फीलिंग्स, पर रानी वो गुस्से में विभूषण की तरफ देखे जा रही थी। और वेंचाओ जब वो बात सुनता है विभूषण का, वेंचाओ को लग रहा था कि अभी यहाँ से लोग जब निकले तो विभूषण को अभी वो उसका तलवार से धड़ से अलग कर दे, पर नहीं, ऐसा तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि रानी पास में है और रानी ये होने नहीं देगी। इसलिए विभूषण को वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसको ट्रिक करके ही करना पड़ेगा। पास से वेंचाओ कहता है, देखिए कितना मैनिपुलेट कर चुका है हमारे प्रिंसेस को, ऐसे ही बोल बातों में उलझा के। इसका कुछ करना पड़ेगा रानी। हो सकता है यही उसका डार्क मैजिक है, अपनी बातों में लोगों को बहलाने, उसका इनोसेंट चेहरा से लोगों को फुसलाने का। आपको दिख ही रहा होगा, जिस देखिए ये डीमन को, राक्षस को, ये लड़का ये शमशान में रहने वाला लड़का है, अपने को क्या समझ रहा है, प्रिंसेस के साथ रहेगा, प्यार करेगा उससे। और तभी रानी कहती, बस बात हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है मेरी प्रिंसेस के बारे में ऐसे बात करने की। तुम सैनिकों अभी इसको लेके जाओ और इसको लाइटनिंग थंडर इसके ऊपर फेंके जाए, इसके ऊपर 100 लाइटनिंग थंडर फेंके जाए। और अगर ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि इसने प्रिंसेस को सड्यूस किया और कभी भी यहाँ लौट के नहीं आएगा, सक्लूजन में रहेगा, और ये सक्लूजन में जाएगा तो वो जरूर, पर जाने से पहले अगर वो कह दे कि हाँ उसका ही सारा गलती है, वो उससे प्यार नहीं करता है, बस एक बार ये बात कह दे उसको, फिर हम लोग और परेशान नहीं करेंगे, बस सक्लूजन में रहेगा वो हमेशा के लिए, प्रिंसेस का चेहरा नहीं देख पाएगा बस। विभूषण सुनता है, उसको खींच के सैनिक वो बाहर लेके गया था जहाँ पर लाइटनिंग थंडर शॉक दिया जाता है, एक अटैक टाइप का। वो स्काई से गिरता है सीधा उस जगह में, बहुत सारे थंडर गिरता था उस जगह, एक फील्ड की तरह उस जगह में विभूषण को लेके गया। विभूषण को उधर फेंका गया और उस जगह को सराउंडेड बाय एक मेटल टाइप का एरिया था, वहाँ पर सराउंडिंग बाय कुछ लोग खड़े हुए थे, और वो लोग बस विभूषण को देख के स्माइल कर रहे थे। इवल विभूषण ये अजीब सा जगह देख के वो थोड़ा सतपका गया था। विभूषण वो आसपास देखता है, रानी की तरफ देख के कहता है, मैंने जो भी किया है, पर आप प्रिंसेस को कुछ मत करिएगा, उसको वो कमरे से निकाल दीजिए, वो शादी से खुश नहीं है, उसको ये शादी नहीं करनी है, आप तो उसकी माँ है ना, आप उसकी फीलिंग क्यों नहीं समझ रही है। तभी रानी गुस्से में देख के कहती, मैं जो भी करूँ वो मेरी बेटी है, मेरा उसके ऊपर हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है उसके ऊपर। और तुम ज्यादा जानते हो क्या मेरी बेटी के बारे में? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सब पता है, और मुझे पूछ के वो कोई काम नहीं करती है। जो लड़की कोई काम नहीं करती थी मुझे पूछे बिना वो अचानक से तुमसे मिलने लगी, और तुमने उसके साथ पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया या फिर अपने स्पेल में को क्या फंसाया है कि वो तुम्हारी ही बातें कर रही है। वो मुझे धमकी दे रही है कि नहीं तो वो मर जाएगी।
विभूषण वो शॉक्ड हो गया तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, आप बोलिए, आप बोलिए, आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, बस उसको ये बोल दीजिए। रानी गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती है हाँ ठीक है, मैं उसको बोल दूंगी, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी। और रानी स्माइल करके कहती है बस तुम ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुमने ही उसको सेड्यूस किया था और तुमने ही उसके साथ गलत सलूक किया है, तुमने अपने कोई काला जाति या फिर डीमन स्पेल से उसको फंसाया था, बस ये स्वीकार कर लो। विभूषण अपना चेहरा नीचे झुकाता है, उसकी आंखों से विभूषण की आंखों से आंसू गिरे ही जा रहे थे, पर विभूषण अपने आप को संभालता और कहता है नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। रानी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और गुस्से में वो कहती है इसके ऊपर थंडर 100 थंडर अटैक किया जाए। और रानी अपने कप को साइड में रखती है गुस्से में और वो विभूषण की तरफ गुस्से में देखती है। विभूषण के ऊपर लगातार 3 बार थंडरस्टॉर्म गिरता है और विभूषण पेन में चिल्लाता है। उसका आवाज इतना लाउड था कि कैसल तक आवाज क्या था। उस जगह और कैसल का जगह थोड़ा डिस्टेंस था, पर वो दोनों जगह नजदीक था और लाल लिसी ने आवाज सुन लिया था विभूषण का और विभूषण पेन में चिल्ला रहा था। और विभूषण फिर जब वो थंडरस्टॉर्म थोड़ी देर के लिए रुकती है, विभूषण बस याद करता है कैसे कैसे रात की बात, कैसे विभूषण को मिंजू एक गार्डन से होके, जहाँ पर कैसल का बैकयार्ड था, वहां से होके प्रिंसेस के कमरे में कुछ भी करके मेहनत से उसको लाता है। प्रिंसेस वहीं पे थी और जस्ट प्रिंसेस जब वो नॉक सुनती है वो सोचती है मिंजू है। प्रिंसेस अनोइंग टोन में कहती है क्या है मिंजू, और जब वो पीछे घूमती है वो विभूषण का चेहरा देखती है। ठीक पीछे विभूषण प्रिंसेस की तरफ देखता है, स्माइल करता कहता है ब्यूटी तुम कैसी हो, आई मीन प्रिंसेस कैसी हो तुम। लाली सी विभूषण को देख के शॉक्ड हो गई थी। वो कहती है क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया ना। विभूषण कहता है नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, और वैसे मैंने सुना है कि तुम कल शादी कर रही हो। तो तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया अपनी शादी में प्रिंसेस। लाली सी का चेहरा स्टिफ हो गया था। लाली सी कहती है वो ना मैंने एक्चुअली ये अचानक से हुआ। तभी विभूषण कहता है हाँ तुम मुझे क्यों बुलाओगे अपनी शादी में, मैं थोड़ी ना तुम्हारा कोई अपना हूँ। विभूषण लालिसी के इर्द गिर्द राउंड लगा रहा था और लालिसी को अप टू डाउन देख रहा था। उसका ड्रेसिंग स्टाइल जैसा प्रिंसेस का होता है। वो एक ऑकवर्ड सी एक हर्ट वाली स्माइल करता है और लालिसी की तरफ देखता है, कहता है मुझे पहली बार प्यार हुआ और इस एक पर्सन से प्यार हुआ जिसके बारे में मैंने ये नहीं सोचा कभी कि वो कौन से घराने से आती है, कैसी होती है, रिच है या फिर गरीब है, बस प्यार हो गया। फिर उस रात के बाद लगा कि सब ठीक हो जाएगा हमारे बीच। जितना करीब गया मैं सोचा अगर करीब जाऊंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया और सब कुछ अचानक से हो गया। हम लोग करीब आने लग गए, फिर अचानक से वो दूर हो गई। पता नहीं, मैं जब भी किसी के क्लोज हो जाता हूँ वो हम मुझसे दूर हो जाते हैं। लालिसी की तरफ विभूषण देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। विभूषण स्माइल करता है, कहता है मुबारक हो शादी के लिए। वैसे मैं भला तुम्हें कैसे खुश रख सकता हूँ, मेरा तो चावल का कोई नसीब ही नहीं है। चावल कब मेरे किस्मत में आए, मैं कब खा पाऊँ या ना, पर तुम खुश रहोगी। मैं तो कोई प्रिंस नहीं हूं ना, और वो एक प्रिंस है, वो एक प्रिंसेस को अच्छे से संभाल सकेगा। पर एक ही चीज तुमसे विनती करता हूँ कि खुश रहना जहाँ पर भी रहो। विभूषण का बात सुन के लाने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और तभी विभूषण को जोर से हक कर लेती है, कहती नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है विभूषण, मुझे शादी नहीं करनी है। और मैंने मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं लैन एक बार प्यार करते हैं और मैं भी लैन, पर यहाँ सब कुछ अलग है विभूषण। मेरी माँ, पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ है, मेरी परिवार सब मेरे अगेंस्ट चले गए हैं, कोई उनके साथ पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ सब गड़बड़ है विभूषण, तुम यहाँ मत रहो, या फिर अगर वो लोग ने तुम्हें देख लिया, उन लोगों को पता है तुम्हारे बारे में, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो विभूषण,
मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और वो विभूषण का लिप्स कैप्चर कर लेती है, विभूषण को पैशनेटली किस करती है, विभूषण उस किस में मेल्ट हो जाता है। विभूषण भी लानिस को किस कर रहा था, बेइंतहा किस कर रहा था। ये मोमेंट उन लोग के पास और कभी लौट के नहीं आने वाला है। उन लोग को ये फीलिंग हो रहा था, इसलिए वो दोनों अपने एक दूसरे को बेइंतहा पैशनेटली से किस कर रहे थे। और वो लोग इतने किस में इन्वॉल्व हो गए थे, उन लोग को ये पता ही नहीं था कि उन लोग के सराउंडिंग में कोई ऑलरेडी आ गया था और उस कमरे में कोई ऑलरेडी घुस गया था। और वो और कोई नहीं, क्वीन थी।